हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पांचवा क्वेश्चन का सातवां पॉइंट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS हमने लिख ही रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। तो रख दो बस। फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2ab यानी क्या हो जाएगा, साइन ए कोसेक ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाओ, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना है आपको। एग्ज़ाम के अंदर भी फॉर्मूला लिख कर आना है। जहाँ फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो फॉर्मूला लिखना है ऐसे कोष्टक के अंदर लिखकर। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस ए। यानी समझ में आ रही है बात। कोसेक ए और सेक ए को हम साइन और कोस की फॉर्म में बदल रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, जिससे आपका एक स्टेप बचेगा और टाइम कम लगेगा आपको। देखो कोसेक ए की जगह जब मैं 1 बटा साइन ए रखूँगा तो यहाँ पर नीचे साइन आएगा, ये साइन आएगा, यानी ये साइन और ये साइन कट जाएगा। समझ में आ रही है बात। कोसेक ए की जगह क्या रखना है, 1 बटा साइन ए। तो ये साइन और ये बट्टे में साइन होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस आगे क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा। सेक ए की जगह मैं 1 बटा कोस ए रखूँगा तो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, मेरे पास 2 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई होप आ रही होगी। अब देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को मैं पास पास में लिख लेता हूँ, जिससे हमारी सर्वसमीका बन जाएगी। ठीक है ना, इसलिए मैं पास पास में रख रहा हूँ इनको। और 2 को मैं पास पास में रख रहा हूँ। चलो इनको जोड़ ही देता हूँ मैं डायरेक्ट। कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को पास पास में लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर ए हमारी सर्वसमीका हो रही है। ये पहली सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 4 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हमारी एक सर्वसमीका बनती है इससे, और सेक स्क्वायर ए से भी हमारी सर्वसमीका बनती है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ सर्वसमीका वाला। ये देखिए कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर टीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर टीटा। और सेक स्क्वायर टीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ मान। कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रखूँगा, कौन सी सर्वसमीका लगेगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए की जगह कौन सी सर्वसमीका लगेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 1 और 1 कितना हुआ, 3, और 3 और 4 कितना हो रहा है, 7। ठीक है,
और इस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को बाद में लिख लेते हैं। अब देखो यही तो सिद्ध करना था RHS में, यही तो हमारा RHS है और ये सिद्ध हो गया। तो अंत में लिख देना, अंत में लिख दो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः यही सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।